नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि में गुरु के महापरिवर्तन की, जो 1 तारीख को 1 मई 2024 को गुरु परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसी के बारे में ये सारा प्रोग्राम है। जैसे कि जो गुरु हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है किसी भी राशि में। और दूसरी बात, ये गुरु जो है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक सिंह राशि के 10वें भाव में रहेंगे। दूसरी बात, 6 मई को अस्त हो जाएंगे गुरु और 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। ये सारा का सारा जो चार्ट बना हुआ है सिंह राशि के अनुसार बना हुआ है। ऐसे में गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो पहली दृष्टि 10वीं दृष्टि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सिंह लग्न का चार्ट है। इसमें गुरु जो है 10वें भाव में बैठे हुए हैं और इनकी पहली दृष्टि यानी कि 5वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर पड़ रही है। ऐसे में सिंह राशि को क्या फल प्रदान होगा दूसरे भाव में? दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा लाभ जो है इन्हें अपने दादा दादी की तरफ से मिलने वाला है और बड़े भाई की तरफ से मिलने वाला है। यहाँ पे इन्हें भाइयों का सहयोग मिलेगा। थोड़े बहुत जो विवाद चले आ रहे थे इनके घरों में, एक तरीके से ज़मीन से संबंधित विवाद, तो उसमें इन्हें राहत मिलेगी। यहाँ से जो ज़मीनों का जो विवाद थे वो इन्हें काफ़ी हद तक इसमें एक तरीके से छूट समझ लीजिए वो मिल जाएगी और ये आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है पैतृक संपत्ति भी जो है इनके हिस्से में आ जाए यहाँ पर। साथ ही साथ इन्हें ससुराल पक्ष से भी काफ़ी यहाँ पे फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ों में इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा इन्हें पूरे परिवार का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी परिवार में इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा, इनकी बातें सुनी जाएंगी, इनके विचार सुने जाएंगे। तो परिवार जो है इनके साथ मिल के चलना चाहेगा और इन्हें भी परिवार के साथ मिल के चलना चाहिए इस समय, क्योंकि इनका जो थोड़ा सा समय खराब सा है तो वो थोड़ा सा दूर होगा। जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा डाउनफॉल था वो यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति थोड़ी सी अर्जित करेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे भी। तो यानी कि एक तरीके से जो संचित संपत्ति है उसमें जो है इन्हें थोड़ा सा ऊपर की तरफ इनका ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव की, यानी कि सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि जो है गुरु की, ठीक है ना, 10वें भाव में बैठे हुए। 7वीं दृष्टि जो है गुरु की इस समय चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो जो गाड़ी, बंगला, इस तरीके की जो चीज़ें, दुकान वगैरह, ये कहीं पे फंसे हुए थे तो उन चीज़ों में इन्हें काफ़ी ज़्यादा सफलता यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि इनको इन चीज़ों का एक तरीके से ऐशो आराम का जो साधन है ये उनका भोग कर पाएंगे, यानी कि उन चीज़ों का आनंद ले पाएंगे जीवन में। क्योंकि इसका आनंद लेना एक अलग बात है और मिलना एक अलग बात है। तो मिलेगा तो ही है, जब मिलेगा तो ये आनंद भी लेंगे। कई राशि ऐसा होता है मिल तो जाता है लेकिन आनंद नहीं ले पाते। हालांकि इनका जो स्तर है थोड़ा सा उठेगा इस समय, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, ये किसी को भी धन ना दे। धन देंगे तो दिक्कत में फंसेंगे, क्योंकि 6ठे भाव में गुरु की तीसरी दृष्टि यानी कि बड़ी दृष्टि जिसे बोलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रखने की, जिस चीज़ की ज़रूरत है ध्यान रखने की, वो ये है कि आप लोगों को ना किसी को भी उधार में कोई पैसा नहीं देना है।
क्योंकि अगर आप पैसा दोगे या लोगे तो उसे चुकाने में दिक्कतें आएंगी या मांगने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि आपका नेचर यहाँ पे दसम भाव में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जो है किसी को दे तो देता है, लेकिन मांगते समय जो है उसे दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। थोड़ा सा पेट की तरफ से दिक्कत रहेगी कि थोड़ा सा पेट खराब रहेगा, कुछ भी थोड़ा सा उल्टा सीधा खाने से बचे यहाँ पे, तो आप लोगों का जो पेट का सिस्टम है वो सही रहेगा। यानी कि जैसे गैस वगैरह होगी, खट्टी डकार, इस टाइप का आपका बना रहेगा इस साल, पूरे साल ही एक तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे गुरु स्वयं बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु का जो अपना खुद का घर है, इस समय मेष राशि में बैठे हुए, लेकिन सिंह राशि के अनुसार ये दसम भाव में। तो यहाँ पे एक तरीके से देखो पिता का बहुत सहयोग मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को एक उपाय करना ये है कि घर में जितने भी पुरुष सदस्य हैं, मान लिया कि आपके घर में 4 पुरुष सदस्य हैं, तो एक पुरुष के 4 सिक्के हो गए, एक एक के ले लीजिए, ठीक है ना, और एक 4 को गुणा कर दीजिए 4 से, ठीक है ना, हो गए आपके 4 चौक 16 सिक्के। उन 16 सिक्कों को आपको जो है किसी भी श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में दान पेटी में डाल देने वो सिक्के। तो यहाँ पे आप लोगों का जो थोड़ा सा नेगेटिव पोर्शन है वो थोड़े से उसमें राहत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, ये दसम भाव की बात बता रहा हूँ सिंह राशि वालों के लिए, इन चीज़ों को याद रखना, इन उपायों को। तो घर से निकलते वक्त सबसे पहले अपनी नाक जो है उसे साफ करके निकले, तो इससे जो रुके हुए काम हैं आपके वो बनेंगे जरूर। याद रखना दोस्तों, अगर आपको अपने कार्य बनवाने हैं तो घर से निकलते समय नाक साफ करके जरूर निकलें। तीसरी चीज यह है दोस्तों, आपको गले पर, ठीक है, यहाँ पे एक पीला हल्दी का टीका लगा के चलना है। वैसे तो केसर भी लगा सकते हैं, लेकिन केसर मिलता नहीं है तो उसका प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि केसर महंगा है और लोग जो है केसर के नाम पे आप लोगों को मालूम है कैसा टीका लगा लेते हैं। तो उससे अच्छा जो है आप हल्दी का टीका लगा के गले पर वो निकलिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता दिखेगा। अब 10वें भाव में जो आगे की बात है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको देखो एक तरीके से एक लेवल पे जाके आदमी जो है ना दूसरों को ज्ञान देता है, उस ज्ञान से बचिए। किसी को भी खाने पीने की कोई चीज़ आपको नहीं देनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। किसी को भी, ठीक है ना, घर में ला सकते हो आप, जैसे नॉर्मल लाते हैं, हर आदमी लाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर किसी को भी खिलाना पिलाना नहीं है, दान नहीं करना है सिंह राशि वालों के लिए। नहीं तो यहाँ पे गुरु जो है थोड़ा सा नेगेटिव फल दे देंगे आप लोगों को। इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को किसी को चाय तक नहीं पिलानी है, ठीक है, नहीं तो राहु जो है आपको यहाँ पे डंक मार देगा कहीं ना कहीं से आके, क्योंकि गुरु 10वें भाव में। यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी को ना खाना खिलाए ना किसी को कुछ दे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी गुरु आते हैं, देखो आपको तरक्की तो देते हैं, लेकिन उसके साथ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तभी कुछ मिल पाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें, ठीक है ना, कम से कम 108 बार दिन में एक बार तो कर ही ले, तो इससे आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। साथ ही साथ 10वें भाव में जब भी गुरु बैठते हैं तो गुरु जो है आदमी की बुद्धि जो है इस प्रकार की कर देते हैं, दया भाव वाली। तो उससे थोड़ा सा बचना है। किसी को पैसे नहीं देने, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है ना। राजनीति वालों के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि राजनीति वाले लोग जो है यहाँ पे शो ऑफ करते हैं,
यानी कि दिखावा करना पसंद करते हैं। तो सामने दृष्टि आपने देखी है, सातवीं दृष्टि जो है सामने पड़ रही है गुरु के, यानी कि केंद्र में हमेशा गुरु अच्छे होते हैं, लेकिन ये भाव जो है शनि का भाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मेहनत तो करवाएंगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। वाणी आपको अपनी स्वच्छ रखनी है, साथ ही साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। पिता के एक तरीके से आपके जो पिता हैं, ठीक है ना, उनसे या जो आपके गुरु हैं उनसे किसी भी कार्य की सलाह लें, तभी आप आगे बढ़ें। व्यापार में एक तरीके से देखो ऊंचाइयां छू जाते हैं ऐसे लोग, राजनीति में भी ऊंचाइयां छूते हैं और नौकरी में भी ऊंचाइयां छूते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी भी जगह फालतू में दिखावा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब भी आएगा एक चीज और है, राजनीति वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय, जो राजनीति में है सिंह राशि वाले उनके लिए बढ़िया है। थोड़ा सा दिखावा करेंगे तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा और उनको यहाँ पे दिक्कत भी नहीं है। हो सकता है राजनीति में जिनके भी 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं उन्हें राजनीति में लगभग इस समय जो है, ठीक है ना, किसी गलत ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी हुई है, भले ही ये शनि का घर है। तो ये मान के चलिए लगभग 95% तक उनके जीतने की संभावनाएं हैं इस समय भारत के अंदर, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जिनके भी गुरु बैठे हुए हैं उनकी 95% तक संभावना है जीतने की। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर किसी के भी 10वें भाव में जो राजनीति कर रहा है उसके है तो वो जीतने की उनकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है ना। बाकी थोड़े बहुत नहीं हो पाएंगे उसका नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ग्रहों की चाल अलग होती है। 10वें भाव में एक चीज़ और है, जो शिक्षण संस्थान है यानी कि स्कूल वगैरह जो प्राइवेट स्कूल है उनकी इस समय चांदी है। चांदी से मतलब यह है कि उनका कारोबार काफ़ी फलेगा फूलेगा, वो अपने नियमों से समझौते करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। यहाँ पे फीस बढ़ोतरी की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस पे अंकुश नहीं लगा पाएगा कोई भी एक तरीके से तंत्र जो है, ठीक है ना। शिक्षा महंगी हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक चीज सिंह राशि वाले हैं उनके लिए एक अच्छी चीज भी है, वो ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी कि कहीं ऊंची पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा समय है ये। तो इस समय को गवाए ना, 1 साल का समय बहुत होता है। गुरु का राशि परिवर्तन जो है यहाँ पे आपको बहुत कुछ देने आया है दोस्तों, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप को उस दशा के अनुसार बदलने की कोशिश करें। जो मैंने उपाय बताए उन्हें करते रहिए, उससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।